आज मैं बात करने जा रहा हूँ कांग्रेस के एक ऐसे नेता के बारे में जिन्हें देखा कम ही लोगों ने है, लेकिन उन्हें जानते खूब हैं। उनसे अधिक रसूख और चर्चा उनके पहले के किसी मेयर ने शायद ही राज्य में पाई हो। उनका नाम तो हुआ, वे बदनाम भी उतने ही हुए, या कहें कर दिए गए। मैं बात कर रहा हूँ रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर की। नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ने के पहले ज्यादातर विशेषज्ञ, जिसमें दिल्ली के बड़े-बड़े पत्रकार भी शामिल थे, भूपेश बघेल सरकार की वापसी तय बता रहे थे। उन्हें उस अंडर करंट का पता नहीं था जो सरकार को न केवल बदलने जा रहा था, बल्कि भूपेश बघेल और उनके खास लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल भी खड़ा करने वाला था। उन्हें नहीं पता था कि भाजपा को कांग्रेस के ओबीसी कार्ड के खिलाफ जिस तुरुप के पत्ते की तलाश थी, वो एजाज ढेबर की सूरत में उसके हाथ लग चुका था। भाजपा ने एजाज ढेबर का नाम ले लेकर कांग्रेस के राजकाज में पक्षपात, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार दिखाया। एजाज भाजपा की सत्ता विरोधी पॉलिटिक्स में परफेक्ट फिट बैठ रहे थे। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कभी इस एंगल से बदली हुई राजनीति के बारे में सोचा ही नहीं। उन्हें लगा एक एजाज ढेबर की वजह से उन्हें इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। मजे की बात, वे भी एजाज ढेबर को उसी नजर से देख रहे थे जैसा भाजपाई देखते थे। कांग्रेस का आत्मविश्वास अति के पार था, इतना कि इसने अपनी स्थानीय राजनीति का मुख्य एजेंडा ही छोड़ दिया था। क्या था वो मूल एजेंडा, आगे के एपिसोड में बताऊंगा। अभी इस एपिसोड में जानिए कि क्या राजधानी रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर की पीठ पर हाथ रख भूपेश बघेल ने गलत किया, और क्या एजाज ढेबर उनकी राजनीति के लिए खतरनाक साबित हुए। कहा जाता है कि भूपेश बघेल मोदी स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रहे थे। मोदी स्टाइल पॉलिटिक्स यानी जनता से इमोशनल कनेक्शन बनाना और बड़े वोट बैंक को साधने के लिए सरकार की सारी ताकत का इस्तेमाल करना। राजनीतिक गलियारों की गुंज सुने तो भूपेश बघेल ने एजाज ढेबर के लिए जितना और जिस तरह किया, उतना शायद उनके पूर्व के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने पुत्र अभिषेक सिंह के लिए भी नहीं किया। सुनी हुई बात है कि अभिषेक सिंह को राजनीति में लाकर डॉक्टर रमन सिंह ने अपना सुनहरा कैरियर तक ताक पर रख दिया। इसलिए लगातार 3 बार मुख्यमंत्री के रहने के बाद भी वे राष्ट्रीय स्तर का बड़ा चेहरा नहीं बन पाए, जिससे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व को तो नुकसान हुआ। आज छत्तीसगढ़ भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे राष्ट्रीय स्तर का तो क्या, प्रदेश स्तर का भी बड़ा नेता कहा जा सके। इस पर भी आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे। भाइयों के साथ कांग्रेसी भी अब खुली जुबान से मानते थे कि एजाज ढेबर को जरूरत से ज्यादा फेवर ने भूपेश बघेल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एक्सपर्ट, जिनमें वरिष्ठ कांग्रेसी भी शामिल हैं, मानते हैं कि यदि सीधे जनता के मतों से मेयर चुने जाने की बात होती तो एजाज ढेबर का जीतना नामुमकिन था। वे सहसा महापौर बने क्योंकि पीछे भूपेश बघेल खड़े थे। एजाज ढेबर को एक तरफ आगे बढ़ाने के फॉर्मूले ने रायपुर के कांग्रेसियों को बहुत नाराज किया। मेयर रहते एजाज ढेबर ने कितना जनाधार बनाया, यह बात इस बार के रायपुर निगम चुनाव के परिणाम के साथ ही सामने आ गया। कांग्रेस सरकार के सिस्टम में सबसे ज्यादा दखल रखने वाला और मुख्यमंत्री का लाडला कहे जाने वाला एजाज ढेबर इस बार पार्षद पद का चुनाव तक नहीं जीत सके। कभी राज्य का सबसे चर्चित महापौर रहा व्यक्ति अगली बार पार्षद तक ना बन पाए, समझ लीजिए जनता उनसे कितनी नाराज थी। एजाज ढेबर ने हालिया निगम चुनाव के दौरान एक बयान में अपने धर्म को हाईलाइट करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में बार बार ये कहा गया कि एक मुस्लिम महापौर बन गया। एजाज ने सवाल उठाया, मुस्लिम होना गुनाह है क्या? इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को आड़े हाथों लेते हुए मशहूर शेर कहा, और वो शेर था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुस्लिम होने को केवल रायपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में मुद्दा बनाया। लेकिन भाजपा केवल मजहब तक सीमित नहीं थी। भाजपा के पास कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने के अलावा भी एक ब्रह्मास्त्र था, जिसे अब छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला कहा जाता है। इस कड़ी में महादेव सट्टा ऐप भी आता है, लेकिन उसका असर जनता के दिमाग पर शराब घोटाले जैसा नहीं रहा। ईडी के अनुसार शराब घोटाला 2000 करोड़ का है, और ये सारा रकम एक सिंडिकेट के जरिए भूपेश बघेल तक पहुंचाया जाता था। एजाज ढेबर का नाम इसमें सबसे ज्यादा उछला। हालांकि अभी तक उनसे ईडी ने 2 ही बार पूछताछ की है, लेकिन इससे कौन इनकार कर सकता है कि ईडी ने जिस व्यक्ति को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है, वो अनवर ढेबर
एजाज ढेबर के भाई हैं। अनवर ढेबर काफी समय से जेल में हैं और अब तो कांग्रेस सरकार के आबकारी मंत्री रहे कद्दावर आदिवासी नेता कवासी लखमा भी सलाखों के पीछे हैं। एजाज ढेबर को भी पूछताछ के लिए दूसरी बार बुलाया जा चुका है। इससे पहले 2023 में यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के साल में उन्हें ईडी ने बुलावा भेजा था। अब यहाँ भाजपा की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं, एजाज ढेबर के मुस्लिम होने को राज्य भर में मुद्दा बनाया गया। इसमें भी दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में अब जात पात और धर्म की राजनीति होने लगी है। जात पात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, वहीं भाजपा धर्म को मुद्दा बनाती है, यह तो जग विदित है। एजाज ढेबर कांग्रेस के लिए उतने जरूरी नहीं थे जितने करीबी वे भूपेश बघेल के रहे। भूपेश बघेल लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद भी ये बात नहीं पकड़ पाए कि रायपुर के मेयर का सरकार में पहुंच की बात क्यों सरगुजा से बस्तर और महासमुंद से राजनांदगांव तक आंधी की तरह चल रही है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि एजाज ढेबर को आगे बढ़ाने के पीछे मुस्लिम वोटर्स को खुश करना मकसद बिल्कुल भी नहीं था। कम से कम ये आंकड़े तो यही कहते हैं। 2.5 करोड़ से कुछ ऊपर के वोटर्स वाले छत्तीसगढ़ में 5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। ये कुल वोटर्स का लगभग 2.2% हिस्सा है। इसमें कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं था। कांग्रेस को यह भी पता था कि राज्य के मुस्लिमों के पास उनके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वहीं राजधानी रायपुर में 21 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें से 88,000 के लगभग मुस्लिम मतदाता हैं। यह फैक्ट ज्यादा ध्यान देने लायक है कि एजाज ढेबर इतने लोकप्रिय नेता तो नहीं थे कि अपने बूते मेयर बन जाते। कांग्रेस में भी उनका कोई विशेष दर्जा नहीं था। जानकारों की राय में भूपेश सरकार ने नगरीय निकाय में मेयर चुने जाने का तरीका बदला ही इसलिए था ताकि एजाज ढेबर के लिए मखमली रास्ता तैयार किया जा सके। लगा मानो भूपेश बघेल किसी भी नियम और नीति से एजाज को मेयर बनाना चाहते हैं। सभी को भूपेश सरकार का यह रवैया बड़ा अजीब लगा। ऐसी नीतियां बंद दरवाजों के भीतर अंजाम दी जाती है। भूपेश बघेल इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने खुलेआम यह किया, या हो सकता है उन्हें यह करने की सलाह दी गई। दाऊ जी का नेतृत्व ओबीसी वोटर्स को जोड़ने की रणनीति को अकाट्य मानकर चल रहा था। भूपेश बघेल ने मुस्लिमों के बजाय अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लाकर राज्य की राजनीति में भाजपा के हिंदुत्व वाले दांव को कमजोर करने के लिए एक महत्वपूर्ण दांव चला था। कोर्ट की दखल की वजह से उस पर अमल ना हुआ वो अलग बात है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी की संख्या में राज्य की जनसंख्या की लगभग आधी आबादी आती है। कांग्रेस ने ओबीसी राजनीति को साधने में इतना जोर लगाया कि भूल गई पिछड़ा वर्ग से आने वाले मतदाता उससे केवल आरक्षण लाभ लेने और ओबीसी मुख्यमंत्री या जातिगत भावना की वजह से नहीं जुड़ेंगे। हिंदुत्व का फैक्टर उन्हें भी प्रभावित करता है और वे जाति के लिए हिंदू होने की भावनाओं का त्याग नहीं करेंगे। भाजपा ने भी पिछड़ा वर्ग को साधने का काम किया और उन पर फोकस किया। भाजपा के पास वह हथियार था जिसके बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ता और संगठन के दूसरे नेता तो सोच रहे थे, लेकिन भूपेश बघेल और उनके रणनीतिकार बेफिक्र थे। भाजपा ने मुस्लिम तुष्टीकरण के सबसे बड़े लाभार्थी चेहरे के रूप में एजाज ढेबर का नाम सामने किया। रोहिंग्याओं को बसाए जाने तक के आरोप लगे। यहाँ मैं एक बात स्पेशली कहना चाहूंगा कि अब भाजपा की सरकार आ चुकी है, तो उसे जनता को बताना चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल में कितने रोहिंग्याओं को छत्तीसगढ़ में बसाया गया और उन्हें कहां कहां रहने खाने की सुविधा दी गई। भाजपा के मौखिक प्रचार तंत्र ने एजाज ढेबर का मुस्लिम होना और कांग्रेस का अल्पसंख्यक परस्त होना एक ही सिक्के के दो पहलू बताए। इस दौरान कवर्धा जैसे कुछ फसाद वाले प्रकरण भी हुए जिनसे हिंदुओं में कांग्रेस से नाराजगी बढ़ी। एजाज ढेबर की छवि पर बड़े डेंट पहले ही थे। भाजपा ने जिन्हें बढ़ाने में कोई कमी नहीं की। एजाज ढेबर राज्य के पटल पर जैसे उभरे थे उससे भी ज्यादा बदनाम होने लगे। भाजपा ने कांग्रेस पर मुस्लिमों के पक्ष में होने के साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू किए और इसके लिए भी एजाज ढेबर के नाम का इस्तेमाल किया जाने लगा। कहा गया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कमाई के सारे काम एजाज ढेबर उनके रिश्तेदारों सहयोगियों से कराए जा रहे हैं। भूपेश सरकार में मंत्रियों से भी ज्यादा एजाज ढेबर की चलती थी। कोई मंत्री ट्रांसफर करा सकता था या नहीं करा सकता था, लेकिन अगर एजाज ढेबर कह दें तो तुरंत काम हो जाता था। इस तरह भाजपा के प्रचार से एजाज ढेबर विलन दिखने लगे। हमारी जनता
धर्म और जाति के आधार पर भले वोट करे या ना करे, भ्रष्टाचार उसे पसंद नहीं है और भाजपा ने हमेशा से ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को गिराता रहा है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को मीडिया ने भी भाजपा के एंगल से ही उजागर किया। ईडी के आरोपों को हेडलाइंस में जगह दी गई। कांग्रेस का पक्ष होता था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता था। अनवर ढेबर मास्टरमाइंड थे, यह खबर थी। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी खबर थी, जिसे मिर्च मसाले के साथ परोसा गया, वो यह अनवर ढेबर एजाज ढेबर के भाई हैं और एजाज ढेबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऑफ द रिकॉर्ड सिस्टम देखते हैं। आम लोगों को यह बात जरूर खटकी होगी कि इतने बड़े शराब घोटाले में अनवर ढेबर का नाम ही क्यों आया और कैसे उसने शराब सिंडिकेट बनाने में अहम किरदार निभाया। क्या अनजान से अनवर ढेबर की ताकत का कारण उनके भाई एजाज ढेबर थे? वरना अनवर ढेबर कैसे इतना सब कुछ कर पाते? भाजपा के नैरेटिव में यह भी शामिल था कि शराब की कमाई कांग्रेस में ऊपर तक पहुंचाई जा रही है। शराब हो या ट्रांसफर, इससे मिल रहा पैसा दिल्ली तक पहुंचाया जा रहा है और इसी वजह से भूपेश बघेल सीएम बने हुए हैं। भूपेश बघेल के सलाहकार, उनके रणनीतिकार उन्हें भाजपा की जमीनी रणनीति बताने में चूक गए, लेकिन एजाज ढेबर ने भी गलती की। वे रायपुर में ही सिमटे रहे, पुरजोर विरोध नहीं दिखाया और वोटर्स को इससे गलत संदेश गया। अब तक एजाज ढेबर पर शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप साबित नहीं हुए हैं। उन्हें शक के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, मगर उनके खिलाफ नैरेटिव इतना तगड़ा है कि इस मामले की जरा सी भी जानकारी रखने वाला आमजन भी मान रहे हैं रिमोट उनके ही हाथ में था। भाजपाइयों ने ही नहीं, कांग्रेसियों ने भी कानाफूसी से यह बात फैलाई थी। सच क्या है, झूठ क्या है, ये मैं नहीं जानता। पर क्या एजाज ढेबर खुद को जनता की नजरों में साफ और स्वच्छ साबित कर पाए हैं? उन्हें खुद को बहुत आक्रामक ढंग से साफ पेश करना था। सांच को आज क्या की तर्ज पर जिलेवार रैलियां करनी थी। अब वे अपने शेर की दूसरी पंक्ति भी कह सकते हैं कि हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। मुस्लिम तुष्टीकरण, कथित शराब घोटाला और कथित तौर पर भूपेश सरकार का काला धन जमा करने का सिस्टम एजाज ढेबर के हाथों में होना कांग्रेस को पिछले कुछ वर्षों की राजनीति के सबसे बड़े सवाल रहे हैं, जिनके जवाब कांग्रेस और एजाज ढेबर को देना होगा। क्योंकि चुनाव के बाद भी भाजपा इन मुद्दों पर बनी हुई है। ईडी तो अब भूपेश बघेल के बंगले तक नोट गिनने पहुंच गई है। बातें और भी है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें कही हैं वे सब मीडिया में उपलब्ध है। मैंने अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगाया है और एक राजनीतिक विश्लेषण मात्र किया है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा और ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जुड़े रहिए मुझसे। मैं आपका देवव्रत।